हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टडी टॉपिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में विज्ञान का पेपर सॉल्व कराऊंगा। जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वही सारे क्वेश्चन फंसे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर बराबर 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी फोकस दूरी होगी, आपको इससे एफ पूछा गया है, तो एफ बराबर होता है r/2। r/2 होता है, तो एफ बराबर हमसे पूछा गया, तो हम लिखेंगे 15/2। जब हम इसे काटेंगे तब आएगा 7.5। अब यहाँ पे अवतल दर्पण है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -7.5 सेंटीमीटर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक होता है, जूल होता है या वोल्ट होता है या कूलाम होता है या एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सवाल था। ठीक है, आप इसको रट लीजिए, यही आपको बोर्ड में मिलेगा। प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण हैं। NaCl है, NaHSO4 है, Na2SO4 है, KCN है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथ है, यानी ग्रंथि है, यहाँ पे ग्रंथि होगा। ठीक है, प्रोटेस्ट है, श्वेत ग्रंथि है, एपिडाइमिस ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2 होती है, या अपूर्ण 4 होती है, या 3 होती है, या पूर्ण 4 होती है, यानी पूरी 4 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण 4। तो ये हमारे हृदय में कक्षों संख्या पूर्ण 4 होती है। नौसादर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए खाने का सोडा, या नौसादार खुद होता है, या धावन सोडा होता है, या फिटकरी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिटकरी। ठीक है, ये नौसादर का रासायनिक सूत्र है। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लाल का होता है, हरा का होता है, बैंगनी का होता है, पीला होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, सबसे कम होता है ये लाल प्रकीर्णन इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एलाई विकर्ण संबंध प्रकट करता है। सोडियम के साथ करता है, एल्यूमिनियम के साथ करता है, पोटेशियम के साथ करता है, मैग्नीशियम के साथ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के ये साथ करता है, संबंध अपने प्रकट करता है। अगला प्रश्न कह रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछ रहा है। दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा दूर बिंदु पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत तक होता है दूर बिंदु। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। SOCl2 होता है, SOCl3 होता है, SO2Cl2 होता है, SO3Cl2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2Cl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। फेफड़ों में जाता है, हृदय में जाता है, आहार नाल में जाता है, त्वचा में जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों में, यानी लंग्स में जाता है अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से अधातु है पोटेशियम, सोडियम, मरकरी या ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगत करता है, लार करता है, पित्त करता है, जठर रस करता है, अग्नाशय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त। जो एक रहता है वो स्रावित करता है, पित्त स्रावित करता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। लाल रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है, पीले रंग के लिए होता है, या हरे रंग के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। अधिक पूछ रहा है तो बैंगनी, कम पूछेगा तो लाल। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था। अगला प्रश्न है कैकोसाइट, यानी होता है कैल्कोसाइट अयस्क है आयोडीन का, सोडियम का, Re का या Cu का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Cu, यानी कॉपर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1000 से 1100 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 1600 से 1800 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है स्वस्थ नेत्रों के लिए पास बिंदु होता है। अब पास पूछ रहा है, अब 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर। तो पास बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर और दूर बिंदु होता है अनंत पर। 19 नंबर कह रहा है मुद्रा धातु है, Zn की धातु है, Ag की धातु है, Mg की धातु है, Na की धातु है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Ag की ये धातु है। तो मुद्रा धातु Ag की धातु है। अगला प्रश्न कह रहा है अफीम
किस पौधे से प्राप्त होती है? पोस्ट से, कॉफी से, ठीक है, या धतूरे से होती है आपकी, या तम्बाकू से होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट से। जो पोस्ट से इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंड का में कह रहा है उत्तर लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनाना आरेख खींचकर दर्शाइए। बने हुए प्रतिबिंब को प्राकृतिक एवं स्थिति लिखिए। यानी कि जो हमें आप यहाँ पे उत्तर लेंस का एक किरण आरेख खींचकर बनाना है, ठीक है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति लिखनी है। ये क्वेश्चन 2 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है घरों की वायरिंग के परपथों से मेन फ्यूज का कार्य लिख लिए। यानी जो घरों की वायरिंग में जो फ्यूज का वो हमें अब काम लिखना है, जो कार्य होता है उसका लिखना है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत बल का सिद्धांत, रचना एवं कार्य विधि समझाइए। विद्युत बल में से यानी कि सिद्धांत बताना है और रचना बताना और कार्य विधि भी बतानी है। विद्युत बल में से वायु निकालकर नाइट्रोजन या आर्गन में क्यों भरी जाती है? तो अब नाइट्रोजन या आर्गन में क्यों भरी जाती है आपको वो बताना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा में एक और ऑप्शन दिया गया है दिष्ट धारा जनित की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी चित्र के साथ वर्णन कीजिए। इसकी रचना एवं सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इसकी रचना ही बताना है और सिद्धांत बताना है। उपखंड का केमिस्ट्री में कह रहा है उपखंड का निर्जल, प्रश्न नंबर 5, निर्जल NaCl विद्युत अचालक है परंतु जलीय NaCl का अच्छा चालक है, तो हमें समझाइए। अगला प्रश्न कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु का सूत्र लिखिए। इसके अणु का सूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि का रासायनिक नाम लिखिए। यानी कि रासायनिक सूत्र लिखना है और इसके बनाने की विधि भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूलैंड के अष्टक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको न्यूलैंड के अष्टक नियम पर आपको संक्षिप्त यानी छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। अगर आपको यह आता तो कह दीजिए एसिटिक अम्ल की व्यापारिक विधि लिखें तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए इसका, ठीक है। एथिनिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण भी लिखिए। इस बात करते हैं बायोलॉजी की उपखंड गा। तो प्रश्न नंबर हमारा उपखंड गा बायोलॉजी बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 कह रहा है विसरण और परासरण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम लिखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पाचन किसे कहते हैं? मनुष्य के पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको पादप हार्मोन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, ये आपसे कह रहा है। ये मैं आपका इसके सामने आपको आंसर लिख के बता देता हूँ। आपको बोर्ड में इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है ये तो मैं इसका आंसर मैंने लिख दिया है। मैं आपको बता देता हूँ आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना था पादप हार्मोन का, यानी पादप हार्मोन पर निबंध लिखना था। यानी उसके बारे में बताना था ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार इसके रूप होते हैं, इसका महत्व क्या है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। है विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है। जटिल रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो जड़ तथा तनों के शीर्ष से स्रावित होते हैं, यानी स्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, एथिलीन। अब आपको यहाँ पर छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, इनके बारे में बताना ये किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे ऑक्सिन डालेंगे। यहाँ पे ऑक्सिन क्या होता है? ये जड़ तथा तने के शीर्ष से स्रावित कार्बनिक पदार्थ हैं। ये मुख्यतः यानी मुख्य रूप से कोशिका में दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। इनके अतिरिक्त पौधों की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पौधे की विभिन्न क्रियाओं को ये प्रभावित करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा ऑक्सिन था। अब देखेंगे हम अगला जिबरेलिन्स। इसकी खोज कुरोसावा वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। याबता तथा सुमिकी ने इन्हें जिब्रेला नामक कवक से प्राप्त किया था। ये हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्हें जिब्रेला नामक वैज्ञानिक से प्राप्त किया था, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर था इसका। अब देखेंगे एथिलीन के बारे में। एथिलीन यह एक गैस हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक का कार्य करती है, यानी वृद्धि रोधक यानी बढ़ाने का कार्य करती है। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। एथिलीन क्या है? फलों को पकाने वाला हार्मोन है। अब देखेंगे हम पादप हार्मोन का महत्व, यानी इसका महत्व। पादपों में प्रथम शस्त्र में ही पुष्पन की प्रेरित करने में इसका महत्व है। तो ये पूरा बोर्ड पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।